नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइए गुरुकुल पॉइंट। आइए गुरुकुल पॉइंट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नोबेल पुरस्कार के बारे में, और नोबेल पुरस्कार है क्या, कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, किसको मिलता है, तो उसके पहले हम एक कहानी के तौर पर जानेंगे जिससे कि हमें नोबेल पुरस्कार को जानने में आसानी हो। तो नोबेल पुरस्कार, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, नोबेल पुरस्कार तो स्पेन कि एक मैनुअल नामक व्यक्ति ने, जो बिजनेस मैन के तौर पर थे और अपना वो बिजनेस संभाल रखा था, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस इतना डाउन हो गया कि उनको सब कुछ बेचना पड़ा। क्योंकि बिजनेस कभी कभी ऊंचाई पर तो जाता है, लेकिन कभी कभी इतना डाउन हो जाता है कि उसमें बहुत हानि होती है। तो वही हालात मैनुअल नोबेल के पास हुआ। अब वो परेशान, बीवी बच्चों को कैसे संभालें। उन्होंने फैसला किया कि इस देश में बिजनेस चलने वाला नहीं है, इस देश में बिजनेस चल करके नीचे आ गया। अब देश ही बदलते हैं, हो सकता है देश बदलने से ही कुछ बात बने और हमारा बिजनेस आगे बढ़े। तो अपनी पत्नी से बोले कि मैं जा रहा हूँ विदेश और आप लोग रहिए। उन्होंने कहा कि हम लोगों को क्या होगा, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, साथ में चलेंगे। उन्होंने कहा नहीं, वहाँ जाने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए पैसा की आवश्यकता है और पैसा हमारे पास है नहीं, और इस समय हम घर भी बेच चुके हैं, यहाँ भी नहीं रह सकते हो आप लोग। इससे अच्छा है कि तुम मायके चले जाओ, यानी अल्फ्रेड नोबेल के नाना के घर। तो उन्होंने क्या किया कि सीधा जो है विदेश गए, और गए किस देश में, रूस में। और इधर इनकी पत्नी और बच्चे अपने नाना के घर गए। ननिहाल में उनके नाना ने देखा, बोला इतने बड़े परिवार को पालना पोसना भी हमारे बस की बात नहीं है। तो उनकी माँ से, अल्फ्रेड नोबेल की माँ से बोले, ये काम करते हैं, तुमको कुछ पैसा देते हैं, अपना दुकान खोलो और उस दुकान का सामान बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण करो। तो उन्होंने उनको एक दुकान खुलवा दिया और उनके बच्चों का पालन पोषण होने लगा। और इधर मैनुअल नोबेल रूस पहुँचे और रूस में बिजनेस स्टार्ट किया, मेहनत की लगन से, और इनको सफलता भी मिली और बहुत ज़्यादा सफलता मिल गई। और ये जो है अमीर व्यक्ति बन गए। और जब अमीर बन गए, पैसा आया तो पैसा आता ही रहा। जब ज़्यादा पैसा हो गया, अमीर बन के अपने देश लौटे, तो अपने देश में लौटने के बाद अपने बीवी बच्चों को अपने घर लाए, और जितनी भी जायदाद पहले थे उसका 4 गुना जायदाद और घर इन्होंने खुद खरीदा। अब अल्फ्रेड नोबेल और उनके भाई बहन घर पे आए। घर पे आने के बाद इनके पिता मैनुअल नोबेल ने कहा कि अब तो हम अमीर बन ही गए, अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं। तो उन्होंने एक घर के लिए ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक अध्यापक का प्रबंध किया और बोला, ये मेरे बच्चे हैं, इनको आप पढ़ाइए। और पढ़ने वाले तो भाई बहन अल्फ्रेड नोबेल कई लोग थे, लेकिन जितना अच्छा दिमाग, जितनी लगन मेहनत अल्फ्रेड नोबेल में थी, उतना उनके भाई बहन में नहीं थी। अब धीरे धीरे अल्फ्रेड नोबेल 8वीं 9वीं 10वीं के क्लास में रहे होंगे। उसी दरमियान उनका मन पढ़ने में कुछ कम लगा और बिजनेस करने सोच रहे थे। अपने पिताजी से एक दिन बोले, पिताजी हमें बिजनेस करना है। पिताजी अमीर थे ही, बोले लो पैसा चाहिए, ले लो पैसा और अपना बिजनेस करो। उसने क्या किया, पैसे का एक छोटा मोटा लेबोरेटरी खोला, और उस लेबोरेटरी में उसने इस केमिकल को इधर मिलाता है, उस केमिकल को उधर मिलाता है। कुछ न कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है। एक दिन चमत्कार हुआ, और वो चमत्कार क्या हुआ, मैग्नाइट का। अब उनको खुद भी नहीं पता था अल्फ्रेड पार को कि यह जो है मैग्नाइट बन गया। करते करते जब मैग्नाइट बन गया, और उसके बाद उसको और लोगों ने, जब सरकारों ने प्रमोट किया, तो उसके बदले में इनको पैसा आने लगा। और पैसा आने लगा तो और पैसा आने लगा, ये भी अमीर हो गए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो मैग्नाइट के बारे में बता दें कि जब ये मैग्नाइट का आविष्कार किया और जगह जगह इनका मैग्नाइट का प्रमोट हुआ, तो मैग्नाइट का काम होता है पहाड़ों को तोड़ना और खदानों को अटैच करना।
एक बम विस्फोटक पदार्थ जैसा होता है मैग्नाइट, और वह अक्सर पहाड़ों को उड़ाने का काम करता है। जैसे किसी किसी जगह पर रास्ता 5 किलोमीटर घूमकर है, पहाड़ों के बीच से नहीं जा सकते, तो उस पहाड़ों को मैग्नाइट द्वारा उड़ाया जाता है और उड़ा करके उसमें से सीधा रास्ता बनाया जाता है। जहाँ घुमावदार रास्ता होता है, यहाँ जाने के लिए स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये सीधा कट करके यहाँ से बन जाता है पहाड़ों को तोड़ करके। तो हमारा रास्ता जो है ये क्लियर हो जाता है 1 घंटे का रास्ता 15 मिनट में। तो मैग्नाइट का अक्सर यही सब काम होता है। तो चलिए आगे जानते हैं कि उन्होंने अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया। मैग्नाइट का आविष्कार तो कर दिया और प्रमोट भी हो गया और अमीर व्यक्ति भी बन गए। लेकिन कुछ दिन ऐसा चलता था, आलीशान बंगले में रहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शादी नहीं किया। जब शादी नहीं किया तो अमीर बन गए, बोले कि मैं इतना पैसे करूँगा क्या। एकाएक एक दिन ऐसा हुआ कि उनका बड़ा भाई जो थे उनका आकस्मिक निधन हो गया। जब आकस्मिक निधन हो गया, सुबह जब ये उठे तो अखबार पढ़े। अखबार में पूरा मोटी हेडिंग लिखा हुआ था और सर्किल में इनका फ़ोटो लगा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था, मौत का सौदागर, मौत का सौदागर मर गया। और मौत का सौदागर का मतलब कि लोगों को जान मारने वाला, सौदा करने वाला। अब बिनको वह पढ़ करके अखबार को झटका लगा और उन्होंने कहा, भगवान का शुक्र है कि मैं जिंदा था, और मेरे बारे में लोग क्या क्या सोचते हैं। मर गया होता तो मैं कुछ नहीं जान पाता। उनके दिमाग में आया कि यार ऐसा क्यों ना कुछ किया जाए जिससे हमें दुनिया के लोग मरने के बाद याद करें और दुखी हों। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों, कुछ रिश्तेदारों, अन्य लोगों को बुला करके एक सभा मीटिंग जैसी की और कहा कि हमें ऐसा कुछ आइडिया बताओ जिससे कि हमारे मरने के बाद भी हमको याद किया जाए और मरने के बाद लोग दुखी हों। लोगों ने कहा कि तुम ये घोषणा कर दो, और वो घोषणा कर दो कि मेरे मरने के बाद ये ट्रस्ट काम करेगा। तो उसी समय उन्होंने 5 क्षेत्रों में जो अच्छे ढंग से काम करेगा, चाहे चिकित्सा हो, भौतिक हो, केमिकल हो, साहित्य हो तथा शांति, उन्होंने कहा जो सही ढंग से काम करेगा और अच्छे से काम करने के बाद उनको ये नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो ट्रस्ट ने काम किया और करते करते लगभग 4-5 साल बीत गए। अब 10 दिसंबर, इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को होती है और इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को। और अब 1896 में तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन ट्रस्ट को काम करते करते लगभग 5 साल लगे और कार्य चालू किया गया ट्रस्ट द्वारा। और हमारे देश में तो काफ़ी दिन बाद आया यह पुरस्कार, और वो पुरस्कार हमारे देश में आया सन 1913 में, 10/9/1913 में। और ये पाने वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। यह आपको बता दें, भारतीय मूल के और एशिया देश के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया। और इनकी एक कविता का संग्रह था और उस कविता के संग्रह को एक मेल करके एक किताब बनी जिसका नाम गीतांजलि था। तो इनको साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि नामक पुस्तक पर और कविता के संग्रह पर इनको यह पुरस्कार मिला। तथा दूसरा पुरस्कार सीवी रमन, वो वैज्ञानिक भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को मिला। उन्होंने भौतिक के क्षेत्र में अच्छा काम किया। और समझिए, आज़ादी के पहले हमारे